करना चाहेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि ये प्रदर्शन करेंगे और इन्होंने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। अभी 18 सितंबर से मॉनसून सेशन है, इसी दौरान ये पहुंचने वाले हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। और ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके पोस्ट कोड्स विजिलेंस जांच के दायरे में हैं। अब सवाल इनकी ओर से ये किया जा रहा है कि अभी तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हुई, कौन सी जांच अभी तक चल रही है जिस बारे में जानकारी बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही है, और कब तक ये जांच खत्म होगी, सरकार इस पर भी चुप्पी साधे हुए है। जो बात इन्हें अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। फिलहाल अब जल्दी इनका रिजल्ट भी घोषित हो सके, या फिर जो एक तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि जहां पर मामले ज्यादा आते हैं जिस पोस्ट कोड में पेपर लीक होने के, उसे रद्द भी किया जा सकता है। इस तरह की बातें भी क्योंकि कुछ एक अखबारों के माध्यम से सामने आ रही थी, तो इस पर भी ये काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इनकी ओर से रोष दर्शाया गया है। अब विधानसभा का घेराव करेंगे, ये चेतावनी इन्होंने दे दी है। दूसरी ओर बात करना चाहेंगे लोक सेवा आयोग की, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से लगभग 6 पोस्ट कोड्स के पद विज्ञापित करने के लिए अनुमति सरकार से मांगी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। तो इंतजार में ही अब यहाँ बेरोजगार युवा बने हैं नई भर्तियों के लिए भी। एक और पुरानी भर्तियों का भी कुछ नहीं हो रहा है, नई भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो ये कहां जाए, यही सवाल इनकी ओर से हो रहा है। हालांकि देखिए बात ये भी है कि जो लोक सेवा आयोग के पास रिकॉर्ड पहुंच भी गया है, यानी कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर जो पोस्ट कोड्स हैं, रिजल्ट तो अभी तक उनका भी घोषित नहीं हुआ। तो इसमें इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है? कभी तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की ओर से ये कहा जाता है कि अभी रिकॉर्ड पहुंचा है, अभी वेरीफाई हो रहा है, लेकिन कितना टाइम इसकी वेरिफिकेशन में लग जाएगा और कब तक ये रिजल्ट घोषित होगा, ये अपने आप में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और हिमाचल प्रदेश में करंट इशू ही अभी भर्तियों को लेकर चल रहा है। इतने हताश यंगस्टर्स कभी नहीं हुए हैं जितना अभी होना पड़ रहा है, और ये सभी चीजें तब से शुरू हुई हैं जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। नया स्ट्रक्चर अभी तक तैयार हुआ नहीं है और इस बीच जितने भी पोस्ट कोड्स थे वो सभी लटके के लटके नजर आ रहे हैं। जो विजिलेंस जांच के दायरे में है वो भी, और जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हैं वो भी। जेबीटी बनाम बीएड मामले को लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले यहां इंतजार हाईकोर्ट के फैसले का हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है वो जेबीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही है। इससे पहले हाईकोर्ट में देखिए 1 सितंबर को केस लगा था, अब यहां 11 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से भी निर्देश यही दिए गए हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ही यहाँ भर्ती हो। लेकिन दूसरी ओर होड़ लगी है जेबीटी अभ्यर्थियों में भी और बीएड अभ्यर्थियों में भी। अभी जेबीटी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो कंडीशनल नियुक्ति इन बीएड अभ्यर्थियों को दी गई है, अब ये नियुक्तियां इनसे वापस ली जाए, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन बीएड अभ्यर्थी भी चुप नहीं है, ये किसी तरह से अपनी नौकरी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पहले ये कंडीशनल नियुक्तियां दी गई थी। कंडीशनल वर्ड अगर कहीं आता है तो साफ तौर से उसका मतलब यही होता है कि जब तक परिस्थितियां या फैसला उस पर नहीं आ जाता है, यानी कि सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, महज तब तक वो भर्ती है। तो अब किस प्रकार से इन्हें नौकरियों से हटाना है, इन पदों से किस प्रकार से हटाना है, इस पर भी आजकल सचिवालय में काफी हलचल देखने के लिए मिल रही है। देखिए बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़ी भी जानकारी लेकर आए हैं।